पुष्पों की अपनी एक दुनिया है। पुष्पों को अपना जीवन। जीते ही भले ही वे क्षणभंगुर हैं, परंतु दसों दिशाओं में अपनी सुगंधि फैलाते हैं। ये पुष्पों का जीवन उम्र में, आयु में भले ही कम हो, परंतु पूरी जिंदा दिली के साथ जीते हैं, लुट जाते हैं, लुटा देते हैं अपने आप को और सुगंधित ताजगी बहा देते हैं वातावरण में। पुष्प का जीवन सही मायने में सार्थक जीवन है। पुष्पों की तरह मनुष्य का जीवन हो कि वे सुगंधि फैलाएं, सत्विचारों की, सत्कर्म की, नेकी के राह पर चलते रहें और पुष्पों की भांति सुगंधि दसों दिशाओं में फैलाते रहें। पुष्प, यह पुष्प हमारे मॉडल कॉलेज घनसावंगी के परिसर का काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद हज़ारों पौधे पेड़ बन गए हैं और यहाँ पुष्पित पल्लवित यह नज़ारा आप देख सकते हैं। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजी नगर की 66वीं वर्षगांठ है। आज यह वर्षगांठ का पर्व महाविद्यालय में सम्मानीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रामराव जी चौहान सर की उपस्थिति में शुभ हाथों से विश्वविद्यालय का ध्वजारोहण, ध्वज फहराकर यहाँ किया जाएगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है और महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य कि जिन्होंने इन पेड़ पौधों में अपनी जान रोंप दी थी और आज भी वे वृक्ष प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे सम्मानीय प्रधानाचार्य हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर विश्वासराव जी कदम सर भी आ रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए ये पुष्प यहाँ राहों में और दसों दिशाओं में यहाँ सुगंधि फैलाते हुए आप देख सकते हैं। सच में पुष्पों का जीवन, ये प्रकृति का श्रृंगार करते हैं। हमारे जीवन को उल्लासित, आनंदित और सुगंधित करने में पुष्पों की अपनी भूमिका सर्वोपरि है। इसलिए पुष्पों के जैसा जीवन हो। कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं ना अपनी कविता के माध्यम से कि पुष्प क्या कहता है। एक पुष्प उस माली से कहता है अपने जीवन की सार्थकता किस में है। इसको लेकर वो कहता है कि हे बनमाली, तू मुझे तोड़ देना और मुझे तोड़ने के बाद तू मुझे किसी देवताओं के चरणों में मुझे मत डाल देना। हे बनमाली, तू मुझे तोड़कर किसी राजा के मृत्युशैया पर मत डाल देना। हे बनमाली, तू मुझे तोड़कर किसी प्रेमिका के बालों में मत गूंथ देना, बल्कि हे बनमाली, हे बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली और उस पंथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाते वीर अनेक, जिस पथ पर जाते वीर अनेक। यह पवित्र पावन आत्मोत्सर्ग की भावना एक पुष्प यहाँ उस माली से करता है। हमारा तो मनुष्य जीवन है, सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं हम। अपनी करनी, अपनी वाणी, अपने विचारों से समाज और देश को हम जो है अलंकृत करें, प्रभावित करें। आज वर्तमान समय में आप देख रहे हैं जिस पद्धति का माहौल देश में खड़ा है, ख़ास तौर पर महिलाओं के अत्याचार को लेकर, मुझे लगता है यह हम सब का कर्तव्य है। हम सभी की यह सभी का कर्तव्य है, हम सभी की ये प्रबल भावना है, इसे रोका जाना चाहिए और हर कोई यदि ईमानदारी से इसमें अपना सहयोग दे तो निश्चित तौर पर हमारे देश में महिला अत्याचार जो हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए अवश्य पहल की जाएगी। आप देख रहे हैं कलकत्ता का हो, बदलापुर का हो
या देश के विभिन्न कोनों में इस पद्धति के जो वारदातें घटनाएं हो रही हैं ये दुखद है। और ऐसे में हम सभी भारतवासियों का ये कर्तव्य है कि हम सुरक्षित वातावरण निर्माण करने में अपना योगदान दें। नारी, स्त्री, वह माता है, वो बहन है, वो हमारी सखी है, पत्नी है, हमारी बहन है, वह देवी का स्वरूप है। और मुझे लगता है कि आज आप देख रहे हैं कि नारी पर अत्याचार बढ़े हैं, मुक और बेबस हम सब खड़े हैं, भय का आतंक छा गया है, निर्भया क्यों रो रही है, निर्भया क्यों रो रही है। क्या ज़माना आया भाई, क्या ज़माना आया, क्या ज़माना आया भाई, क्या ज़माना आया भाई। नारी पर अत्याचार बढ़े हैं, मुक मौन और बेबस हम सब खड़े हैं, भय का आतंक छा गया है, निर्भया क्यों रो रही है, निर्भया क्यों रो रही है। उसके आंसू पोंछने वाला आज कोई नहीं है। मुझे लगता है हम सब भारतवासियों का ये कर्तव्य है। कल ही हमने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। रक्षा का एक हमने वचन अपनी बहना को दिया। क्या हम देश की सभी बहना को ये वचन नहीं निभाएंगे? आइए मैं सभी युवाओं को, देश के सभी नागरिकों को आह्वान करता हूँ, हम सब लोग उस नारी शक्ति का सम्मान करें। जहाँ कहीं ऐसा लगे कि इस पद्धति का वातावरण घटनाएं घटित हो सकती है तो उसकी रोकथाम के लिए सर्वस्व दांव पर लगा दें। आखिर हम उसी देश के वासी हैं जहाँ माता को, मातृ को हम देवी के रूप में पूजते हैं। हम नव दुर्गा का उत्सव मनाते हैं। वह नव दुर्गा है, वह काली है, वह सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, झांसी की रानी। इसी भूमि में यहाँ उनका अपना आत्मोत्सर्ग रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाने में, उनके चरित्र का निर्माण करने में राष्ट्रमाता माँ जिजाऊ का अपना योगदान है। आइए हम सब मिलकर नारी उत्थान के इस युग में ये जो अधपतन, चारित्रिक अधपतन देश का इस पद्धति से हो रहा है, उसे रोकने में अपना मौलिक योगदान दे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप सभी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजीनगर के 66वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षा के पावन क्षेत्र में ऐसे छात्रों का निर्माण हो। निर्माणों के इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण करें। चरित्र निर्माण आज के दौर में अत्यंत आवश्यक है। ऐसे चरित्रों का निर्माण ही देश का, राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। परंतु आज टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इसके अति इस्तेमाल के कारण आप देख रहे हैं कार्टून देखकर चरित्र निर्माण भला कैसे होगा। हमें पुनः हमारे अतीत के उन आख्यानों से, अतीत के उस गौरवगान से, महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करते हुए हमारी संस्कृति की थाती को, इस मिट्टी के उस गौरव को पुनः हमें स्थापित करना होगा। तो आइए देश में कहीं भी ऐसी कोई वारदात घटना ना घटे। हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हम सब मिलकर हाथों में लेकर आशा के, उम्मीद के, प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और ऐसी निंदनीय और ऐसी कुत्सित और महिलाओं पर हो रहे ये जो जघन्य अपराध हैं, इनको रोकने में अपना मौलिक योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।